स्वागत है लेट्स लर्न 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी कि भारत में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत के लिए गौरव का विषय है। आप सबों के दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि आखिर नए संसद भवन का निर्माण क्यों किया जा रहा है। इसका जो मुख्य कारण है, आने वाले कुछ वर्षों में सांसदों की संख्या में वृद्धि होगी। मौजूदा संसद भवन को आवश्यकता पड़ने पर कई बार रिपेयर कराया जा चुका है। मौजूदा संसद भवन में सीटिंग क्षमता बढ़ाना और आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसीलिए नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नया संसद भवन विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां होती है जन जन की सुनवाई और होता है देश का भविष्य तय। नए संसद भवन से संबंधित सारी जानकारियां और नया संसद भवन कैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण होगा, सारी जानकारियां हम जानेंगे इस सेशन में क्वेश्चन के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, नया संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 दिसंबर को नई संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर। दूसरा प्रश्न है, संसद भवन का उद्घाटन कब होगा? किसी भी चीज का उद्घाटन तब होता है जब वो पूर्ण रूप से बनके तैयार हो जाता है। भारत जब 2022 में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो उस वर्ष मिलेगा देश को एक नया संसद भवन। तो वर्ष 2022 में नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2022। अगला प्रश्न है, किस परियोजना के अंतर्गत संसद भवन बनाया जा रहा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। ऑप्शन बी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी संसद भवन निर्माण करेगी? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी नए संसद भवन का निर्माण करेगी, जो 871 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट जीती है और ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जाएगा नए संसद भवन का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नया संसद भवन का आकार कैसा होगा? तो नए संसद भवन का आकार जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे त्रिभुजाकार होगा। ऑप्शन बी त्रिभुजाकार। और वर्तमान समय की जो संसद भवन है उसकी बात की जाए तो वो वृत्ताकार है। कितने क्षेत्रफल में संसद भवन का निर्माण किया जाएगा? तो नए संसद भवन का निर्माण 64,500 वर्ग किलोमीटर में किया जाएगा। वहीं पुराना जो मौजूदा संसद भवन है वो 47,000 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है। तो ऑप्शन ए 64,500 वर्ग किलोमीटर में नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद भवन का निर्माण में कितना खर्च होगा? तो नई संसद भवन के निर्माण में लगभग 971 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ऑप्शन ए। और वहीं पुराना संसद भवन के निर्माण की बात की जाए तो उसमें 83 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का निर्माण कब हुआ था? पुराना संसद भवन यानी कि मौजूदा संसद भवन जो अभी है, तो वर्ष 1927 ईस्वी में पुराने संसद भवन यानी कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो नया संसद भवन जो बनाया जाएगा उसमें एक साथ 1224 सांसदों की बैठने की जगह है। ऑप्शन ए 1224। अगला प्रश्न है, हाथ से लिखा गया संविधान किस गैस के बीच रखा गया है? तो जो संविधान हाथ से लिखा गया था उसे नाइट्रोजन गैस के बीच रखा गया है। ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नया संसद भवन को डिजाइन कौन किया है? तो विमल पटेल। ऑप्शन ए विमल पटेल द्वारा नया संसद भवन को डिजाइन किया गया है। विमल पटेल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2019 में पद्म श्री से भी नवाजा गया है। एक चीज और याद रखें, यहाँ पे जिस कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया उसका नाम है एचसीपी कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है।
नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल है। कैसे, इस चीज़ को भी जान ले। जिस कंपनी द्वारा ये कंस्ट्रक्शन यानी कि नया संसद भवन बनाया जाएगा उसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो इंडियन कंपनी है, और जिन्होंने इसका डिजाइन किया है विमल पटेल यानी कि HCP कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। ये भी एक इंडियन कंपनी है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये जो नया संसद भवन है एक आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण बनेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति वो होते हैं जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी, यानी कि भारत की जो मौजूदा सभापति होंगे राज्यसभा के वो होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, जो अभी राज्यसभा के वर्तमान सभापति होंगे। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना होगा? तो नए संसद भवन में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर अब 888 कर दी गई है। मतलब जो नया संसद भवन बनाया गया है उसमें 888 लोकसभा की सीटें होंगी। अगला प्रश्न है, देश का सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में कहां से संचालन होता था? तो देश का सुप्रीम कोर्ट शुरू में संचालन संसद भवन से होता था। संसद भवन में एक हॉल है, सेंट्रल हॉल, उस हॉल से देश का सुप्रीम कोर्ट का संचालन शुरू में किया गया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है? तो देश की सबसे दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है वो है दिल्ली में। मौजूदा संसद भवन में देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वही देश की सबसे बड़ी यानी कि बड़ी लाइब्रेरी की बात की जाए तो वो है कोलकाता में, जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, जो कि इसका ये पिक्चर है। कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अगर इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न जो है वो है, जय जवान जय किसान किसने कहा था? अगर इन दोनों क्वेश्चन का आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और लेट्स लर्न 24x7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे अप टू डेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।